Hello students. Today we read about the chapter 3rd of Beehive in your syllabus. Chapter 3rd is the little girl. Its meaning a very cute small girl. Little girl का सेंस होता है छोटी लड़की. Little means होता है छोटी. एक छोटी लड़की के बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं. बिफोर यू रीड, सबसे पहले हम एक लिंक अपना बनाएंगे इस चैप्टर के लिए. तो चलिए हम पढ़ते हैं. बिफोर यू रीड, डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? क्या आप फील करते हैं जब आपके पेरेंट्स, आप जब छोटे थे तो आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपसे सवाल जवाब करते थे, क्वेश्चन आंसर्स करते थे, लेकिन अभी वो कुछ बेटर हो चुके हैं. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. देखिए कि कुछ रीजंस ऐसे भी होते थे जब आपके फादर मदर आपको डांटते थे और आप अपसेट हो जाते थे. तो कुछ इसी तरह की चीज़ें हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेंगी. आपको भी एक छोटी लड़की के बारे में इस कहानी में बताया गया है. वो छोटी लड़की अपने घर में रहती है अपने मम्मी पापा के साथ और उसको अपने पापा से बहुत डर लगता है. तो ये ही कुछ चीज़ आपको इस चैप्टर में बताई गई है. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये स्टोरी एक छोटी लड़की के बारे में है. हुज फीलिंग फॉर हर फादर, जो अपने फादर के लिए एक फीलिंग रखती है. चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, और जब वो छोटी थी तब से और जब वो बड़ी हुई तब से उसकी जो फीलिंग थी फियर की, वो धीरे धीरे किस में चेंज होती चली जाती जाएगी अंडरस्टैंडिंग में. शायद फाइंड एन इको इन एवरी होम, और ये शायद ये जो साउंड है, इको मीन्स होता है ये शायद जो साउंड है ये हर फैमिली में होता है, हर होम में होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. फर्स्ट पैराग्राफ. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. उस छोटी लड़की के लिए ये एक फिगर था, यानी ये एक आकृति थी. फिगर मीन्स होता है आकृति. टू बी फियर्ड जो कि डरावना था, एंड अवॉइडेड और वो उसको डराता था वो फिगर, और इसीलिए वो छोटी लड़की उसको अवॉइड करती थी, उसको नज़रअंदाज करती थी. एवरी मॉर्निंग before going to work he came into her room and gave her a casual kiss. देखिए इसमें चैप्टर में आपको शुरुआत से आपको कनेक्ट किया जा रहा है कि उसके फादर का, उस छोटी लड़की और उसके फादर का क्या रिलेशनशिप था. तो यही आपको इस चैप्टर में शुरू में आपको कनेक्ट किया जा रहा है. तो बता रहे हैं एवरी मॉर्निंग, हर सुबह. बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम, जैसे सुबह होती थी और जब उसके फादर कहाँ जा रहे होते हैं अपने घर से बाहर, जब वो बाहर जा रहे होते हैं उससे पहले ही केम इन टू हर रूम, उस छोटी लड़की के रूम में उसके फादर आते हैं. एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको कैजुअल किस देकर जाते हैं. कैजुअल मीन्स होता है जो डेली रूटीन का होता है, इस तरह की वो डेली रूटीन की उसको किस देकर जाते हैं. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और जिसका रिस्पॉन्ड, जिसका उत्तर वो किस तरह से देती है, गुड बाय फादर, अपने फादर को बाय कहकर देती है. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. इसके बाद ओहो, और वो एक राहत की सांस लेती है जब उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं. तो वो एक राहत की सांस लेती है. देयर वॉज ए ग्लैड सेंस, एक खुशी का, ग्लैड मीन्स होता है खुशी का, एक खुशी का सेंस होता है. और रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइस ऑफ कैरेज, कैरेज मीन्स होता है जो सामान की आवाज़ होती है, जो साइकिल या बाइक की आवाज़ होती है. जब उसके फादर जा रहे होते हैं तो उसको बहुत खुशी होती है जब वो कैरेज की जो नॉइस होती है, कैरेज की जो आवाज़ होती है, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, बहुत धुंधली धुंधली होती जाती है, धीमी होती हुई चली जाती है जब वो लंबे रोड पर निकल जाते हैं. यानी हम देखते हैं कई बार हमारे घर में बाइक खड़ी होती है, पापा जा रहे होते हैं तो आप
जब थोड़े देर पापा आगे निकल जाते हैं, रोड पर पहुंच जाते हैं, तो उनकी जो बाइक की आवाज़ है वो स्लो होती चली जाती है। तो इसी तरह से जब उसके फादर की आवाज़, उस छोटी लड़की के फादर के कैरिस की आवाज़ बिल्कुल स्लो हो जाती थी, फेंटर धीमी हो जाती थी, तो वो बहुत खुश होती थी कि चलो पापा चले गए। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम के समय जब उसके फादर वापस आते थे, अपने वर्क से वापस आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयर केस। स्टेयर केस मीन्स होता है सीढ़ियों पर, तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस, और वो अपने पापा की जोरदार आवाज़ सुनती थी इन द हॉल में से, जो कि उसके फादर जब आते थे तो फर्स्टली हॉल में एंटर करते थे, वहाँ से एक लाउड आवाज़ में बोलते थे, और वो लड़की, छोटी लड़की एक स्टेयर केस पर के पास में खड़ी हुई होती थी, सीढ़ियों के पास में खड़ी होती थी। और उसके फादर क्या कहते थे, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, वो कहते हैं मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम येट, क्या आज पेपर नहीं आया है, न्यूज़पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, वो कहते हैं कि माँ से कहते हैं कि जाओ देख कर आओ, अगर पेपर आया तो लेकर आओ, और मेरी स्लीपर्स भी लेकर आओ। सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। सेकेंड पैराग्राफ आपको इंट्रोड्यूस कराता है उस छोटी लड़की के नेम से। तो उस छोटी लड़की का नेम है कैजिया। तो हम जैसे ही सेकेंड पैराग्राफ शुरू करते हैं तो कैजिया की मदर उसको बुला रही होती हैं। कैजिया मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसको बुला रही होती हैं। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और उसकी मदर उसको कहती हैं इफ़ यू आर गुड गर्ल, अगर आप बहुत अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पापा के बूट्स को, बूट्स मीन्स होते हैं शूज़ या आपके जूते, उनको लेकर जाओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, क्योंकि वो लड़की अपने फादर से, कैजिया अपने फादर से डरी हुई रहती है। स्लोली, धीरे धीरे, द गर्ल वुड स्लिप डाउन, बिल्कुल धीरे धीरे। स्लिप डाउन का मीनिंग आपको दिया हुआ है साइड में। स्लिप डाउन से सेंस होता है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। अनविलिंगली का मतलब होता है जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है, ऐसा काम जो हम इच्छा के बिना करते हैं उसे अनविलिंगली कहते हैं। वो लड़की धीरे धीरे स्लिप डाउन होती है, नीचे आती है बिना इच्छा के, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत डरती है, फादर के सामने आने से घबराती है, तो वो धीरे धीरे स्टेयर्स से नीचे आ रही होती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और उससे भी ज़्यादा धीमी गति से उस हॉल से वो निकलती है जिस हॉल में उसके फादर होते हैं। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का जो डोर होता है उसको वो पुश करती है। बट दैट टाइम ही हैड हिज स्पेकल्स ऑन एंड looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. लेकिन उसी समय, by that time, उसी समय, he had his speckles on the and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उसी समय क्या होता है, उसके फादर अपने नाक के ऊपर चश्मा लगाते हैं, उसके नाक के ऊपर चश्मा लगाकर और उस छोटी लड़की को देखते हैं। दैट वॉज टेरिफाइंग, टेरिफाइंग का सेंस होता है, मीनिंग होता है डरावना, ये तो और भी ज़्यादा डरावना होता है उस छोटी लड़की के लिए। वेल Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? अब उसके फादर्स को कहते हैं वेल, तो बताओ कैजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, खींचो, पुल ऑफ मीन्स होता है खींचना, दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड, इनको बाहर निकालो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनकर रही घर में? तो वो घबराई हुई सी बोलती है आई डिडंट नॉट डोंट नो फादर, वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता पापा। नेक्स्ट हम चलते हैं, यू डिडंट नो, इफ यू stutter like that mother will have to take you to the doctor. तो वो कहते हैं उसके फादर कि तुम्हें नहीं पता कि तुम आज अच्छी थी या बुरी थी, किस तरह से तुमने बिहेव किया। इफ़ यू स्टटर, स्टटर का मतलब होता है हकलाना, स्टटर का मतलब होता है हकलाना। उसके फादर कहते हैं इफ़ यू स्टटर, अगर तुम हकलाओगी इस तरह से, दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी मदर तुम्हें कहाँ ले जाएंगी? डॉक्टर के पास ले जाएंगी। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ ख़त्म हो गया। इस पैराग्राफ को पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि
हमें महसूस हो रहा है कि उस बच्ची को, कैजिया को, अपने फादर से कितना डर लगता था। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्टडी में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अब मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।